गोरखपुर स्थानीय जीडी टावर में आज मुख्य अतिथि माननीय अंजू चौधरी के करकमल द्वारा हिंद भास्कर दैनिक समाचार पत्र के गोरखपुर के संस्करण का शुभारंभ तथा जर्नलिस्ट एंड एएसडब्ल्यू एसोसिएशन का वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि अगर ईमानदारी और लगन से कार्य किया जाए तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचने में समय नहीं लगेगा। पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। जो भी समाचार संज्ञान में आए उसके तह में जाकर उसकी सच्चाई को पता करें, तभी उसको प्रकाशित करें। मुख्य अतिथि ने आगे अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में समाज को महिला सशक्तिकरण पर कार्य करना चाहिए और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को प्रमुखता से उठाना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में रत्नाकर सिंह ने कहा कि आज की पत्रकारिता राजनीतिक नेताओं के चंगुल में फंसी हुई है, इसीलिए बार बार पत्रकारिता को गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है, जबकि पहले पत्रकारिता निष्पक्ष, निष्काम व निस्वार्थ हुआ करती थी और पत्रकार अपने लेखन से समाज को आईना दिखाने का काम करते थे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री मोहम्मद फर्रुख जमाल ने कहा कि पत्रकारों के कलम से लिखा हुआ कभी बर्बाद नहीं होता। वह समाज की आवाज होती है, वह सच्चाई होती है। आज नहीं तो कल सदन के पटल पर वह आवाज बनाकर के उभरती है। अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्री विष्णु प्रताप पांडे ने कहा कि इस तरह का आयोजन से पत्रकारों को पत्रकारिता सीखने को मिलता है। इस अवसर पर श्री अजय गुप्त, कुमारी अपूर्व पांडे, श्री तनवीर आलम, श्री शादाब आलम, श्री मिनहाज सिद्दीकी, श्री दबीर आलम, श्री महेश श्रीवास्तव, श्री अमित कुमार, श्री आदर्श श्रीवास्तव, श्री विजय यादव, श्री SD सिंह, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, श्री SP सिंह, श्री धर्मेंद्र श्रीवास्तव, श्री कन्हैया, श्री प्रमोद श्रीवास्तव तथा शहर के गणमान्य पत्रकार एवं समाजसेवी उपस्थित थे। तालियां बस। दबीर आलम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए आकर के हमारे जो कार्यक्रम इधर है। अरुण जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि बिना गीत के कार्यक्रम अधूरा होता है। इस तरह से नमन मैं करूँ आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, स्वागतम 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 आपका। जब मेरा दिल भी धड़क बन गया आपका, जब मेरा दिल भी धड़क बन गया आपका, स्वागतम 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 आपका। आपकी नजर कर गई क्या असर, आपकी नजर कर गई क्या असर, स्वागतम 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 आपका। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, स्वागतम। आप सभी का कि आपने यहाँ बुलाया। हमारी पूर्व मेयर, हमारे बड़े भाई रत्नाकर सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम के अगुवाई कर रहे, इस कार्यक्रम को सुशोभित करने वाले हमारे भाई संचालन कर रहे जनाब यूसुफ जमाल साहब,
और हमारे जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, पत्रकार बंधु और दर्शक दीर्घ, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पत्रकारिता का जैसा कि यूसुफ साहब ने बताया कि रत्नाकर भैया के समय में जो पत्रकारिता होती थी, पत्रकारों का जो सम्मान होता था, पत्रकारों का जो प्रशासन के ऊपर जो वर्चस्व होता था, मैं समझता हूँ कि वो अब उनके समय में जो था वो आज के समय में वो स्थिति नहीं रही है, रफ्ता रफ्ता तेज हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए। हम कलम के मुसाफिर हैं। कभी अहमद फराज ने यह कहा था कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जा से लिखा, तभी तो लोच कमा का जबान तीर की है। मैं कट गिरों के सलामत रहूं, यकीन है मुझे यह सारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र के इज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा। तो रायगा के मतलब बेकार। आप जो लिख रहे हैं, आपका कलम हमेशा आपके पक्ष में होगा और आप ईमानदारी से अगर लिखते रहे और पूरी सच्चाई से लिखते रहे तो उसका फायदा आपको आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी बेकार नहीं जाएगा। हम इस क्रम में आग्रह करेंगे श्रीमती शैलेंद्री पांडे जी से कि वो आए आकर करके घोषणा। Good afternoon to everyone. I am so much blessed. आदरणीय अतिथि महोदय, माननीय शिक्षकों और हमारे प्रिय मित्रों, आज हम हिंद भास्कर के शुभ उद्घाटन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह एक नए युग की शुरुआत है जब हम आपको सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मिशन है कि हम आपको देश विदेश की खबरें ताजा और सटीक रूप से प्रदान करें। हमारी टीम में अनुभवी पत्रकार और युवा प्रतिभाएं शामिल हैं जो आपके लिए समाचार इकट्ठा करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको न केवल समाचार प्रदान करें बल्कि हम आपके जागरूक भी बनाएं। हम आपको समाज के विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्रदान करेंगे और आपकी उन पर अपनी राय बनाने में मदद करेंगे। का जो गोरखपुर संस्करण होगा वो इसी तरह जैसे अभी पीछे उसने अपना एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, निष्पक्ष लिखेगा, निष्पक्ष दिखाएगा और जो भी जरूरतमंद और इस तरह के लोग होंगे उनकी आवाज जरूर कलम के रास्ते से, अखबारों के रास्ते से शासन और प्रशासन के कानों तक गूंजेगी। हम लोग जय जयकार करें। भारत माता की जय, माता सरस्वती जी की जय, लक्ष्मी जी की और दुर्गा शक्ति हमारी है सबकी, इसके लिए एक बार फिर से जय जयकार। जय दुर्गा माता की जय। आज सरस्वती पूजा के शुभ दिन हिंद भास्कर और जर्नलिस्ट एसोसिएशन टुगेदर विद ASW एसोसिएशन ने ये कार्यक्रम को रखा है। इसके लिए मैं हृदय से और गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद विशेष रूप से मांगती हूँ कि जितने लोग आज यहाँ सम्मानित बैठे हुए हैं उनको, और जितने जर्नलिस्ट ही नहीं, जितने समाचार पत्र चाहे दैनिक हो, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे मासिक हो, उन सबको शुभकामनाएं मेरी और मेरे पूरे परिवार की ओर से है। आज हमारे बीच हमारे बहुत ही परिचित, जब से मैं गोरखपुर में आई हूँ, भले उम्र में बहुत कम हूँ, लेकिन जब से मेरे बहुत नजदीकी रहे रत्नाकर सिंह जी, जो कि आपके अध्यक्ष भी हैं इस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के भी, मैं हृदय से उनका स्वागत करती हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ कि आज उनको सुनने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत जमाने से आपको सुना नहीं है। पढ़ते तो आपका बहुत कुछ है लेकिन सुना नहीं है, तो मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। सुंदर अभी कविता पढ़ा कलम के लिए, फारूक जमाल साहब जिन्हें बहुत बार मैंने सुना है, बहुत सारे कवि सम्मेलन, मुशायरा का मुझे बेहद शौक है। हालांकि उर्दू उतना बढ़िया नहीं समझ पाती हूँ, ना ही बोल पाती हूँ, लेकिन उर्दू का संबंध रहा है, बहुत क्लोज रहा है और आज भी मुझे शौक है। और इत्तेफाक से कुछ हमारे हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत अच्छी शेर और शायरी करते, जैसे शहीद साहब और हसन मसूद साहब,
तो उन लोगों को सुनते सुनते कुछ उर्दू से वाकिफ हो गई हूँ मैं, तो मुझे बड़े बेहद प्रसन्नता। मुझे उम्मीद था कि फारूक साहब कुछ और भी सुनाएंगे, और यूसुफ साहब का क्या कहना है, वो तो हमारे बेटे के साथ के पढ़े हुए हैं, तो देयरफॉर बहुत यंग आपके अनाउंसर भी हैं। और आज का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ एम के श्रीवास्तव साहब को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होने का। तो उपस्थित सभी दिन हमको दे दिया, तो आगे क्या करेंगे आपको मुझे बड़ा मुश्किल मालूम पड़ रहा है। तो बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद, आपने अपना कविता कंपोज किया और गाया उसको, तो इसी तरह से कोशिश आपने एक अपनी प्रस्तुति दी। और 2010 और 2011 का मुझे वाकया बहुत अच्छी तरीके से याद है। हम लोगों ने प्लांटेशन भी किया था और वहीं पर बच्चे काफी भारी संख्या में आए थे। महाराज जी के साथ हम लोगों ने इस हिंद भास्कर का शुभारंभ किया था, जो कि लखनऊ में इसका आज 12-13 साल हो गया। उसके बाद फिर हिंद भास्कर आज यहाँ आया है और मुझे सीखने और सुनने को कुछ सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन मैं तो एक कहावत के ऊपर ही अपनी पूरी बात को रखना चाहूंगी। योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड। आपका ध्येय कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका नजरिया कैसा है, आप क्या करना चाहते हैं, ये टोटल वेदर इट इज व्यापार हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपकी जो भी काम आप करें, उसमें आप अगर निष्ठावान होकर के, पुख्ता होकर के और सच्ची ईमानदारी से काम करेंगे, तो चाहे व्हाटएवर द प्रोफेशन में भी आपका जो ऊंचाई है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो एटीट्यूड हैज टू बी वेरी गुड। आपका जो सोच है वो हमेशा सही रहना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ जब हम काम करेंगे तो सक्सेस मिलना ही मिलना है, ये मेरा विश्वास है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंद भास्कर का जो मीडिया के माध्यम, मीडिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिसको कहा जाता है, फोर्थ स्तंभ कहते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि फाउंडेशन ही मीडिया है। क्योंकि हम लोग कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो जब तक आज के जमाने में पब्लिसिटी ना हो, आपका एक आवाज उठाने वाला कोई ना हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे आपके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे कोई अच्छी बात हो रही हो, या आप पदासीन हो रहे हो, या कोई व्यापार कर रहे हो, या आप किसी भी क्षेत्र में जाए, तो मीडिया की जरूरत पड़ती, चाहे वो रेडियो का माध्यम हो, टीवी का माध्यम हो, प्रिंट मीडिया हो, व्हिचएवर द मीडिया में भी। लेकिन बिना मीडिया के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हमें इनकरेजमेंट नहीं मिल सकता है। हमारे लिए मोटिवेटर्स, मैं इसको कहती हूँ कि ये एक मोटिवेटर्स हैं, लेकिन द मोटिवेटर्स हैव टू हैव देयर प्रायोरिटीज करेक्ट। हमें कब क्या करना है, किसको किस तरीके से देखना है, जब तक उसकी सच्चाई तक ना जान ले, तब तक मेरा अनुरोध है कि उस बात को पेपर में ना छापे। बिकॉज पेपर में अगर गलत या सही छप गया कि मेरी चोरी हो गई फलाना चीज, सही हो चाहे गलत हो, लेकिन वो अगर छप गया तो सब लोग जान जाते कि हाँ चोरी हो गई। किसी के ऊपर कोई तोहमत लग गया तो वो तोहमत को लोग विश्वास कर लेते हैं। ये आज के दिन में कलम का विश्वास है, बिकॉज द वेरी फेमस सेइंग दैट पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। तो ये बात अभी भी सच है कि हम लोग जो सुन लेते हैं, जो देख लेते हैं, जो अफवाह लोग उड़ा देते हैं, उसको मान लेते हैं, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में। और विपक्ष में रहना मैं सोचती हूँ एक अच्छी बात नहीं है। परमानेंट लाल चश्मा लगाना मैं नहीं विश्वास करती हूँ। कभी कभी हरा चश्मा और पीला चश्मा भी लगाएं और देखें कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, ये सच है कि नहीं सच है, ये सही है कि नहीं सही है। क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हम अगेंस्ट बोलेंगे। हम महिला सशक्तिकरण में विश्वास नहीं करते हैं, महिला को आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं करते हैं, लड़कियों को प्रमोट करने में विश्वास नहीं करते हैं, तो हम उसको एक गलत नजरिया से देखें और गलत उसके बारे में बातें लिखें और कहें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट आजकल कर रही हूँ, इसलिए विशेष रूप से आपसे ये बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली, नाम तो खैर आप लोग नहीं देते, बहुत अच्छी बात है, कोई भी बात होता है तो फलाने एरिया में ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन जहां तक हो सके कोशिश करें कि उसके तह तक जाए, गो टू द फाउंडेशन, टू द नीड कि एग्जैक्टली क्या है पोजीशन, और उसके बाद उसको अपने पेपर में छापे। मेरा ये आपसे अनुरोध है, इस बात का प्लीज ध्यान दें। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना आपका काम है। अगर कोई ऐसी बात समझ में आता है तो उसको जरूर ध्यान दें
कि इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस मामले को कैसे सही कर सकते हैं। आ रही है, जब ये नगर निगम में थे तब भी, और जब महिला आयोग में थी तब भी, और जब नहीं थी तब भी एज ए सोशल एक्टिविस्ट ये काम कर। एक बात और उन्होंने हिंद भास्कर के लिए सीधा रेखांकित किया है। शामिल हुआ, मैं इस पूरे परिवार का स्वागत करता हूँ और इस बेहतरीन अवसर को अपनी उपस्थिति से और गरिमा में बनाती हुई मैडम अंजू चौधरी जी, जिनके लिए मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस यही कहूँगा कि इनके लिए मेरे मन में बहुत ही आदर और श्रद्धा का भाव है, क्योंकि मैंने इनका कार्य भी देखा है, मैंने इनका व्यवहार भी देखा है और मैंने इनके परिवार की ऊंचाइयों को भी देखा है और किस तरह से ये एक जमीन पर पंक्ति में अंतिम तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचकर समाज सेवा का कार्य करती है और उनका पूरा परिवार इसमें सम्मिलित है। ऐसी महान विभूति को अपने बीच में पाकर और हिंद भास्कर के उद्घाटन के इस अवसर को मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आपने संबोधित करके जो गरिमा प्रदान की है, मेरा विश्वास है कि हिंद भास्कर के लोग इस अवसर को सदैव याद रखेंगे और इनकी गरिमा का भी ध्यान रखते हुए अपनी लेखनी का संचालन करेंगे। फरूक जमाल साहब, एसडी सिंह साहब और आज के क्या कहा जाए इस आयोजन के दूल्हे महोदय, हमारे सामने बैठे गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ऊर्जावान महामंत्री अरुण कुमार सिंह जी, विजय यादव जी और तमाम पत्रकार साथियों, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आज की पत्रकारिता गोरखपुर उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देते हैं कि बहुत ही कठिन जगह है, बहके और समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। अंगद की तरह पांव भी जमाइए और हनुमान की तरह से चलायमान भी रहिए, बुद्धि का भी प्रयोग करिए और संयम का भी प्रयोग करिए। जोश में जब होश खो देते हैं तो हम पत्रकारिता के रास्ते भटक जाते हैं। तो जोश के साथ होश बनाकर जब आप समाचार का लेखन करेंगे तो निश्चित ही आप सराहे भी जाएंगे, पहचाने भी जाएंगे और जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं कि समाज को एक दिशा देना है, एक दशा दे, उसकी सुधारनी है, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में बहु एसडी सिंह साहब भी आए, लेट आए और हमें उम्मीद थी कि पहले दो शब्द वो कहेंगे, लेकिन आपने अध्यक्षता करके समारोह के समापन की तरफ भी आगे बढ़ा दिया, तो मैं आपका यह हक छीनने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, हालांकि आप मेरे छोटे भाई हैं। महेंद्र कुमार जी बड़े ही जुझारू व्यक्तित्व हैं। मैं इनको पिछले कम से कम 20 वर्षों से अधिक से तो मैं जानता हूँ। सर महेंद्र कुमार श्रीवास्तव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ हमारे जो अतिथि महोदय हैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा और एक लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं। शैलेंद्री पांडे पत्नी हमारी हैं और मैं विष्णु प्रताप पांडे, दोनों शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। हम करीब 12 से 15 साल हो गए इस गोरखपुर में डिवाइन, सेंट जोसेफ और अलग अलग कॉलेजेस में काम करते हैं, चले आए हैं। मेरा संगीत से बड़ा ही मधुर सा नाता है, तो अतिथि महोदय के चरणों में आपके सम्मान में 2 लाइन गुनगुनाना चाहूंगा, अगर इजाजत हो। आपकी तालियां बजें अगर मैं सुनाना चाहूंगा। तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब, तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब, मेरी गजल का साथ लिए जाइए जनाब, मेरी गजल को साथ लिए जाइए जनाब। आगे की लाइन है कि रिश्तों की बारिशों में कभी भीगने चाहिए, रिश्तों
की बारिशों में कभी भीगने चले। तो आखिरी लाइन है कि मेरे ही शेर मुझको सुना जाए जनाब, मेरी गजल को साथ ले जाए जनाब, मेरी गजल को साथ ले जाए जनाब। आप सभी को सादर प्रणाम करना चाहता हूं। और मैंने श्री रत्नाकर सिंह सर का बहुत नाम सुना है। आप कुछ ही दिनों से मैं जुड़ा हूं इस गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन से। सर की लाइनें सुनता हूं, सर को पढ़ता हूं तो स्ट्रिक्टनेस दिखती है। मेरे साथ का परिवार का हर वो टीचर मेरे साथ विष्णु सर के साथ खड़ा हो। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि ऐसा गार्जियन मिला है जिसकी वजह से हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। और एक आखिरी लाइन मैं अपने संबोधन को, अपनी इस भाषा को, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मेरी सोच थी कि मैं पत्रकार जगत से जुड़ूं, मैं कुछ करूं, और ये इसलिए करना चाहता हूं। मैं सर से जुड़ा कि एक आखिरी और पहली लाइन में हमेशा बोलता हूं कि इस समाज में कुछ भी अगर अच्छा होता है या बुरा होता है तो उसका जिम्मेदार केवल एक शिक्षक है। और इस उद्देश्य के साथ मैं इस शिक्षा से जुड़े हुए काम को करने के साथ साथ इस परिवार से जुड़ा हूं। वो केवल एक माध्यम, एक उद्देश्य कि हम किसी पीड़ित की आवाज थाने चौकी, पुलिस चौकी, कोर्ट तक नहीं, हमारी आवाज एक बार हमारा वीडियो, हमारा अखबार आता है, सच्चाई के साथ जब आता है, अपने बड़े बड़े ख्वाबगाहों में बैठे रहने वाले लोग नींद से जग जाते हैं। एक वीडियो आया है जहां किसी महिला के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, किसी गरीब को सताया जा रहा है, वहां पे हमें ये मौका मिलता है कि हम एक साथ आए और एक पत्रकार, एक समूह आता है और उसको तत्कालीन तुरंत अपने प्रभाव से उसको न्याय दिलवाता है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जा तब शुभ आशीष मां। आज के इस शुभ दिन में हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। हिंद भास्कर पत्रकारिता जगत में एक नया अंग जुड़ा है और सबसे अच्छी बात है कि आज सरस्वती पूजा है और उसी दिन इन लोगों ने इसका शुरुआत करना का मन बनाया। और मैं हृदय से बधाई के साथ साथ बताना चाहूँगी कि निष्पक्ष पत्रकारिता करना और पीड़ितों की आवाज़ को उठाना तथा सरकार द्वारा दिए गए सभी योजनाओं को सामने रखना, उनसे लोगों को लाभान्वित करना, ये इनका मुख्य ध्येय है। मैंने उन्हें यही सजेशन दिया है कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दें और जहाँ तक हो सके जो उनकी विचार हो वो विचार पुख्ता समझ करके सबको निष्ठावान होकर के ईमानदारी के साथ उसको हमारे सामने रखें ताकि लोगों के बीच में सही बात और सरस्वती के पूजन के दिन आज हिंद भास्कर के ब्यूरो ऑफिस का उद्घाटन। मैं मान के चलूँगा कि पत्रकारिता बिना माता सरस्वती के आशीर्वाद के नहीं हो सकती है, क्योंकि माता बुद्धि की देवी है। और अगर आज इन्हीं के आशीर्वाद के साथ हम यहाँ पर अपना कार्यालय शुरू कर रहे हैं तो इससे निश्चित तौर पर हम जिस ध्येय के साथ आए हैं उस ध्येय की पूर्ति होगी। मेरा कहना बस इतना है कि आज वर्तमान दौर में पत्रकारिता काफ़ी दबाव और बहुत ही संकट के दौर में है। ऐसे में अडिग रहकर और बिना किसी प्रलोभन के अपने कदम को दृढ़ता से रखते हुए और समाज की आवाज़ बनने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी सफलता इसमें नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, आपकी सफलता इसमें है कि आपने कितने समाज के कितने मुद्दों को उठाया, किन मुद्दों को उठाया
महिलाओं के प्रति क्या आपकी विचारधारा रही, आम समाज में जो दिक्कतें आ रही हैं उन पर आप क्या सोचते हैं, बाढ़ के समय आप क्या करते हैं। ये आपकी बहुत ही कठिन परीक्षाओं का दौर शुरू हुआ है। मेरी शुभकामनाएं हैं। एम.के. श्रीवास्तव साहब एक बहुत ही मजे हुए और काफ़ी पुराने पत्रकार हैं। इनके अनुभवों का लाभ इस हिंद भास्कर को मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग अपने बुनियाद को और गहरी करें, मजबूत करें। धन्यवाद।